हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। तो गाइस, गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना पार्ट नंबर 10। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम, जो कि आपके आरबीआई, नाबार्ड, एफसीआई, एसजीएम और जितने भी यूपीएससी पीसीएस लेवल के पेपर्स हैं उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग यहाँ पर रन कर रहे हैं। इसमें लमसम 200 से ज्यादा वीडियोस और स्कीम्स को हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या फिर वो राज्य सरकार की हो। तो आज की जो हमारी स्कीम है उसका नाम है गाइस नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मिशन जो है इस स्कीम का नाम है। सबसे पहले जान लेते हैं हॉर्टिकल्चर क्या होता है। जितने भी पेड़ पौधे से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड या फिर स्पाइसेस से रिलेटेड, कोकोआ, नट, वेजिटेबल्स, इन सारी चीजों से रिलेटेड जितनी भी फार्मिंग्स होती हैं उन सबको हम हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में रखते हैं। इसी के अंतर्गत गाइस मेडिकल प्लांटेशन भी आता है। ठीक है, याद रखिएगा, और एरोमेटिक प्लांट्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो गवर्नमेंट इन सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए और अच्छे से कोऑर्डिनेट करने के लिए और इनकी जो खेती है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके अपने ही देश में, ठीक है, उसके ऊपर एक स्कीम लेके आई है, उसके ऊपर एक मिशन लेके आई है जिसका नाम रखा गया है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। आइए जानते हैं इसके कुछ की फैक्ट्स क्या हैं गाइस हमारे पास। तो सबसे पहला जो की फैक्ट्स है वो है टू प्रोवाइड होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर। होलिस्टिक मतलब होता है प्रॉपर ग्रोथ, यानी कि हर चैनल से उसको ग्रोथ मिलनी चाहिए। कहीं उसको फाइनेंशियल कांस्टेंट ना हो जाए, कहीं उसको सोशल कांस्टेंट ना हो जाए, कहीं इकोनॉमिकल कांस्टेंट ना हो जाए, ठीक है, या फिर कहीं पॉलिटिकल कांस्टेंट ना हो जाए। ऐसे कोई भी कांस्टेंट या फिर रुकावटें ना आए, एक होलिस्टिक ग्रोथ यहाँ पर डेवलप करी जाए थ्रू एन एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजीज। यहाँ का मतलब है कि मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में किसी अलग स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी, तमिलनाडु में किसी अलग स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी, तो रीजन बेस्ड स्ट्रेटेजी हम लोग बनाना यहाँ पर कुल मिला के चाह रहे टू एनहेंस हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। तो हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना भी इस स्कीम का एक की फैक्ट है। और उसके साथ ही हम इंप्रूव न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। आज के टाइम पे केमिकल बेस्ड फार्मिंग होती है, तो उसको कहीं ना कहीं स्विच करके ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना, जिससे कि हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ाई जा सके। इनकम सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सके फार्म हाउस होल्ड को, जो लोग खेती करते हैं, जो किसान है हमारे पास, उनके पास इस तरीके की खेती करके एक अच्छी इनकम जनरेट हो सके। ये भी इस स्कीम का मुख्य लक्ष्य है। To establish convergence and synergy among multiple ongoing and planned programs for horticulture development। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं या फिर केंद्र सरकार की हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितने भी उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उनके बीच में एक समन्वय बैठाया जा सके, कन्वर्जेंस हो, सिनर्जी हो उनके बीच में, यानी एक तालमेल बैठाया जा सके। आप इसको सरल भाषा में बोल सकते हैं। इस स्कीम का ये भी लक्ष्य है टू प्रमोट करना, डेवलप करना, डिसैमिनेट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, थ्रू अ सीमलेस ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल विजडम एंड मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज। अब आप लोग एक चीज जानते होंगे कि खेती में दोनों चीजें चाहिए, हमको परंपरागत चीजें भी चाहिए और हमको मॉडर्न, यानी जो भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का एक ब्लेंड होना चाहिए, एक मिक्सचर होना चाहिए। इसको भी गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करें तो आप अपनी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनको भी कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, जो कि मेडिसिनल प्लांटेशन में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको भी प्रमोट कर रही है टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पर्सन, स्पेशली टू द अनएम्प्लॉयड यूथ। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड पर्संस को भी लेकर गवर्नमेंट यहाँ पे काम करना चाहती है और रोजगार की दिशा में बहुत अच्छा कदम उठाया है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को लाके, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार युवा जो हैं वो इस मिशन के अंतर्गत लगाए जा सकते हैं और जिनको खेती से रिलेटेड काफी अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सकती है। अगर हम बात करते हैं इस स्कीम के ब्रॉड ऑब्जेक्टिव की, तो इसका जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है गाइस वो है टू डेवलप हॉर्टिकल्चर टू द मैक्सिमम पोटेंशियल अवेलेबल इन द स्टेट एंड टू ऑगमेंट प्रोडक्शन ऑफ ऑल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट। तो मैक्सिमम पोटेंशियल पे हम चीजों को उगा सके। मान लीजिए हमारे पास 100 एकड़ खेती है और 100 एकड़ खेती में अगर हम 5 टन का कोई प्लांटेशन करते हैं, यानी 5 टन कोई चीज उगाते हैं, तो उसको डबल करना, उसको अच्छे से और एफिशिएंट बनाना इस स्कीम का लक्ष्य हो सकता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, कोको, कैश्यू नट, प्लांटेशन क्रॉप्स, स्पाइसेस, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स, ये सारी चीजें हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के अंतर्गत लागू होती हैं। जो मिनिस्ट्री है गाइस इसको कवर कर रही है, उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये स्कीम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है, जिससे मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकूं और जब आप उसको पीडीएफ के थ्रू पढ़ो तो आपको भी एक नॉलेज डेवलप हो जाए कि मैंने कुछ पढ़ा था और इससे रिलेटेड मुझे कोई डाउट आया है। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।